Hi, last class we discussed every subgroup of cyclic group is a cycle. Today we discuss one example that if G is 1, 2, 3, 4, 5, 6 form a cyclic group under operation multiplication modulo 7. Okay, then find the all generator of this group. Find the all generator of this group. First of all, G is the group. G is a group under operation multiplication modulo 7. We have already proved that. So we have already proved that. We have already proved that G is a group. G is a group under modulo multiplication under the operation multiplication modulo 7. G is a group of order of what is the order of the group? Order is 6 element. A group contains 6 elements, so order of the group is 6. So G is a group of order 6 under the operation under the operation multiplication modulo 7. Multiplication modulo 7. Okay, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7. हर टाइम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7. तो we shall prove that this group is cyclic. First of all, we shall prove that this group is cyclic. When we prove that group is cyclic, so first we prove that we shall prove that G is cyclic. G is cyclic. तो एक थ्योरम था, याद करो, कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल हो जाएगा देन जी साइक्लिक. लास्ट क्लास वी डिस्कस वन थ्योरम, इफ जी साइक्लिक, इफ एंड ओनली इफ जी साइक्लिक ग्रुप, इफ एंड ओनली देयर एक्जिस्ट एन एलिमेंट ए दैट इज व्हिच इज द जनरेटर, देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. तो वी हैव टू फाइंड ऑल जनरेटर ए. तो हम लोग को फर्स्ट क्या ढूंढना है, ये एलिमेंट से ऐसा एक एलिमेंट ढूंढना है जिसका ऑर्डर है 6, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 6. देन दिस इज द साइक्लिक एंड वी फाइंड ए जनरेटर. तो वी शैल प्रूव दैट जी साइक्लिक. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए एलिमेंट व्हिच ऑर्डर इज 6. ओके, एलिमेंट का ऑर्डर 6. इसका मतलब क्या है, जे एलिमेंट टू द पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी. यार आइडेंटिटी जो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो हम लोग एक एक करके देख रहे हम. 3 टू द पावर 1 कितना होता है 3, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, कोई बात नहीं है. 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. 9 को हम लोग लिख सकता हूं 2, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 में 7 देकर अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो रिमाइंडर 2 रहेगा. 3 क्यूब मतलब लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 9 इंटू 2 दैट इज 18. 18 मतलब हम लोग क्या लिख सकता हूं, 18 मतलब 6. 18 मतलब हम लोग लिख सकता हूं 6 क्योंकि 7 देकर अगर डिवाइड करें 14 तो 6 नहीं 4 हो रहा है. 2 इंटू 3 6 बोल सॉरी 3 स्क्वायर मतलब क्या 2 मिल गया इंटू 3 दैट इज 6. दिस इक्वल टू 6. ओके, 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूं 3 क्यू इंटू 3. 3 क्यू मतलब क्या मिल गया 6. 6 इंटू 3 मतलब 18. 18 मतलब क्या लिख सकता हूं, अगर 7 लेके डिवाइड करें तो 4. 3 टू द पावर 5 क्या हो रहा है, देखो 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 4 इंटू 3. 3 टू द पावर 4 मतलब 4 मिल गया इंटू 3, 14 12 का अगर 7 देके डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 5. 3 टू द पावर 6 क्या हो रहा है 3 टू द पावर 5 इंटू 3 मतलब 3 टू द पावर 5 मतलब क्या है, ये जो हो रहा है तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7. ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7. ओके, 3 टू द पावर 5 मतलब 5 मिल गया. 5 इंटू 3 15. 15 मतलब 1 व्हिच इज आइडेंटिटी, व्हिच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, आइडेंटिटी व्हिच इज आइडेंटिटी एलिमेंट. तो 1 हो गया था और 3 ऑर्डर ऑफ 3 तो हम लोग क्या बोल सकता हूं
therefore हम लोग इससे बोल सकता हूं therefore order of 3 इक्वल टू क्या है, order of 3 इक्वल टू 6, order of group 6, order of element 6, therefore G is cyclic group, therefore G is cyclic group whose generator is 3, that is G इक्वल टू 3 हम लोग लिख सकता हूं। 3 देके हम लोग देखो सब कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 3 देके हम लोग सब कुछ जनरेटर रिप्रेजेंट कर दिया हूं, तो G साइक्लिक ग्रुप व्हिच इज जनरेटेड बाय 3। इस बार एक थ्योरम पढ़े थे जे a to the power r is generator if r and n is relatively prime, where n is the order of the group, where order of group क्या है 6, तो 6 का साथ प्राइम क्या है, 6 का साथ प्राइम तो ऑब्वियसली 1 है, 1 इज डजंट मैटर, तो 5 तो प्राइम है, 5 जीसीडी ऑफ 5 6 इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकता हूं again 5 is relatively prime to 6, relatively prime to 6, 6 मतलब इधर ऑर्डर ऑफ ग्रुप, 6 मतलब ऑर्डर ऑफ जी, और 5 मतलब एक आर, सपोज आर, then by previous theorem, by previous theorem a to the power r, a तो क्या है, what is a is the 3, that is 3 to the power r, that is 3 to the power 5 is also generator, 3 to the power 5 is also generator of G, 3 to the power 5 क्या आ रहा है, 3 to the power 5 हो रहा है 5, therefore 5 is also generator, 5 is also generator। ये तुम लोग टेस्ट कर सकते हो कि 5 लेके टेस्ट कर सकते हो, 5 को भी also generator। ओके, देखो और एक एग्जांपल है जे एक साइक्लिक सब ग्रुप का एलिमेंट हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग एक थ्योरम पढ़ा हूं जे every subgroup of a cyclic group is cyclic, okay, तो here G equal to A, ये मतलब A is the generator of the cyclic group G whose order is 40 is the order, मतलब number of element in G is 40, तो find all distinct element of the cyclic subgroup A to the power नहीं है, A to the power 10 हम एक कर रहा हूं, तुम लोग एक करना, सपोज A to the power 8 देके हम कर रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कितना दिया है, ग्रुप का ऑर्डर दिया है 40, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू दे दिया 40। इस बार ऑर्डर ऑफ A कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ A, बिकॉज दिस इज द साइक्लिक ग्रुप, तो ऑब्वियसली जनरल ऑर्डर का भी 40 होना चाहिए, therefore since G cyclic generated by A, therefore obviously order of A equal to 40। एक थ्योरम था ऑलरेडी, बहुत बार ये थ्योरम का जिक्र हो रहा है, लास्ट वाला एग्जांपल भी किया था, जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर इक्वल है, साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G है, बस। ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 40, इसका मतलब क्या, A टू द पावर 40 इक्वल टू आइडेंटिटी E with the identity element, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हमको निकालना है a टू द पावर 8, a टू द पावर 8 मतलब क्या है, a टू द पावर 8 देके जनरेट करेगा, इसका मतलब है हमको इसका a टू द पावर 8 होल टू द पावर n निकालना है, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये निकालना है, a निकालना है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर 40 को हम लोग ऐसे लिख सकता हूं, a टू द पावर 8 होल टू द पावर, a टू द पावर 40 इक्वल टू आइडेंटिटी, तो a टू द पावर 40 इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका हम लोग लिख सकता हूं a to the power 8 होल टू द पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकता हूं। ओके, और क्या, और therefore इससे हम लोग क्या लिखे, इधर से हम लोग को क्या मिला, जो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 8 इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला, मतलब कितना एलिमेंट रहेगा, ग्रुप पे कितना एलिमेंट रहेगा, इधर जनरेटर है a टू द पावर 8 देके जनरेट करेगा, तो a टू द पावर 8 देके जनरेट करेगा, कितना एलिमेंट रहेगा, 5 एलिमेंट, तो ऑब्वियसली साइक्लिक तो होगा ही, और 5 एलिमेंट, तो therefore हम लोग क्या एलिमेंट होगा, a टू द पावर 8 देके एलिमेंट होगा a टू द पावर 8 होल टू द पावर 0, दैट इज आइडेंटिटी, a टू द पावर 8 होल टू द पावर 1, a टू द पावर 8 होल टू द पावर होल स्क्वायर, a टू द पावर 8 होल क्यूब, a टू द पावर 8 होल टू द पावर 4, दैट इज हम लोग लिख सकता हूं
a to the power 8 मतलब a to the power 8 to the power 0 मतलब आइडेंटिटी, a to the power 8, a to the power 16, a to the power 24, a to the power 32 और a to the power 40 अगर आता आइडेंटिटी तो 5 एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 तो a to the power 10 मतलब 4 एलिमेंट आएगा 10 to the power 4 तो तुम लोग ट्राई करो होमवर्क करते से लिख रखो तुम लोग को निकालना है a to the power 10 इसका एलिमेंट क्या क्या है निकालना है ठीक है ओके नेक्स्ट वी स्टार्ट कोसेट व्हाट इज कोसेट ठीक है सब ग्रुप और ग्रुप एक सब ग्रुप पता चल गया अच्छे से ये ग्रुप पता चल गया इस बार हम लोग का जो टॉपिक है कोसेट कोसेट्स ठीक है कोसेट्स क्या है ये बताओ कोसेट्स है क्या राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट ठीक है तो हम लोग पहले हम लोग डेफिनेशन देता हूं उसके बाद देखो क्या होगा राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट let H be a subgroup of a G ठीक है let H be a subgroup of a group G okay and A be an also let A be an element in G also let A be an element in G that is A belongs to G okay then the subset कैसे subset है then the subset इस तरीके से सबसेट है पहले राइट कोसेट बोल रहा हूं तो लेफ्ट में लिखेंगे H है पर H belongs to H ठीक है जब हम लोग राइट कोसेट बोलेंगे ये मेरे तरीका है जब राइट बोलेंगे मतलब ये लेफ्ट H पर लेफ्ट में रहना चाहिए देन द सबसेट इज कॉल्ड राइट कोसेट इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H इन G ठीक है ऑफ G बाय इन G राइट कोसेट ऑफ H इन G ओके पूरे G का राइट कोसेट H इज द राइट कोसेट मतलब ये तरीके H है ये G का एलिमेंट है सपोज ये है ये G है ये एक सबसेट है H ठीक है ये इधर का एक एलिमेंट A का साथ H का जितना एलिमेंट लेके जो सेट बनेगा वो है दिस सेट इज कॉल्ड राइट कोसेट अगर राइट में रहेगा एंड इट इज डिनोटेड बाय and is denoted by राइट में लिखो लेफ्ट में लिखेंगे राइट क्वेश्चन बोलना H है 10 H इक्वल टू क्या हो गया 10 हम लोग लिख सकता हूं H इक्वल टू H A where H belongs to H okay this is the right question तो लेफ्ट क्वेश्चन क्या होगा and similarly AH लेफ्ट क्वेश्चन बोलेंगे गड़बड़ किया है हमको लग रहा है हम लोग पहले हम लोग गड़बड़ कर दिए तो लिखिए ना ठीक है लेफ्ट में लिखिए ठीक है राइट में ठीक है कोई बात नहीं सही ए मतलब क्या लेफ्ट बोलेंगे राइट पे लिखेंगे लेफ्ट तो इधर है राइट पे लिखेंगे ए इक्वल टू होगा ए एच पर एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट of H in G okay ये है H है राइट एंड H है लेफ्ट कोसेट तो अगर नोट तरीके से लिख सकता हूं देखो नोट तरीके से लिख सकता हूं इसका हम अगर एग्जांपल दे देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में मैं एग्जांपल दे रहा हूं पहले देखो अगर हम लोग तो ये तो हम लोग को पता है H इक्वल टू H E मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू EH मतलब क्या है इसमें देखो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल है ठीक है बोल सकता हूं लेफ्ट कोसेट एंड राइट एज वेल एज राइट कोसेट आर इक्वल ठीक है तो सो एच इज वो क्या होगा खुद सबको हो जाएगा सो एच इटसेल्फ ए लेफ्ट कोसेट
as well as right coset in G. ओके, सेकंड ऑफ ऑल, अगर G एबिलियन ग्रुप है, ठीक है, अगर G एबिलियन ग्रुप है, if G is an abelian group, if when G is an abelian group, G is an abelian group, मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप, abelian group, then हम लोग बोल सकते हो H इक्वल टू देन H A इक्वल टू A H बोल सकते हो एबिलियन ग्रुप का दो एलिमेंट, H मतलब क्या, H इज द एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप H एंड A इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, H इधर H है, स्मॉल h है, H इज द एलिमेंट ऑफ H, ये H है, ठीक है, और A इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो दोनों H है इंटू H, ये तो दोनों ही एलिमेंट तो ग्रुप पे है, अगर ग्रुप एबिलियन हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हो, for then hence the right coset H is equal to the left coset H, then for all H belongs to H, then the right coset H A is equal to the left coset H. ओके, तो इसके बाद हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मतलब H है मतलब H इंटू A, H का एक एलिमेंट लेंगे और A का एक एलिमेंट G का A, ठीक है, ओके। हम एग्जाम्पल, तो इसके बाद हम एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, राइट क्वेश्चन और लेफ्ट क्वेश्चन जो भी है हम एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमको तो एडिटिव ग्रुप, ये तो हमको पता है Z प्लस इज एडिटिव ग्रुप, कंसीडर an additive group Z प्लस, ओके। इसका हम एक सब ग्रुप लेंगे, Z प्लस का सब ग्रुप क्या होता है, हमको ऑलरेडी बोले थे सब ग्रुप का एग्जांपल पे NZ, ठीक है, हम लोग ले रहा हूं इधर 3Z ले रहा हूं सपोज, और Z मतलब तो ये तो पता है, Z व्हाट इज Z मतलब तो मत बोलो जो ये पता नहीं है, Z 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे चलते रहेगा, सो ठीक है। कंसीडर वी नो दैट ये तो हम लोग को पता है, वी नो दैट 3Z व्हाट इज द 3Z होगा 0 +-3 +-6 +-9 ऐसा चलता रहेगा एंड सो ऑन, इज ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, NZ हमको 3Z इज ए सब ग्रुप, कोई दो एलिमेंट ले लो, ऐड करो, जो भी है इसका अंदर ले जाएगा, तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुका हूं, ये NZ इज ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, इधर हम लोग ले लिए 3Z। इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट कोसेट ऑफ H, ये इसको हम लोग कंसीडर कर लिया H, दिस इज द कंसीडर है H, ठीक है, सब ग्रुप। तो देन हम लोग सब ग्रुप ऑफ H, राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप कैसे होगा हम लोग एक एक करके बता रहा हूं, ठीक है। तो लेट अस फॉर्म द राइट कोसेट ऑफ H, लेट फॉर्म द राइट कोसेट of H are given below। H in किसका ग्रुप किसका है Z प्लस इज गिवन बिलो, ओके। तो फर्स्ट हम लोग क्या ले रहा हूं, तो Z पे तो 0 है, 0 बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग H प्लस 0 करते रहो, राइट लिख रहा हूं, तो H प्लस 0 कर रहा हूं, हम लोग क्या हो रहा है, तो H प्लस 0, H मतलब क्या है, दिस इज द H, ठीक है। तो H प्लस 0 क्या होगा, H मतलब क्या है 0 + 0 मतलब Z खुद Z H हो जाएगा, मतलब खुद H हो जाएगा, मतलब 0 +-3 +-6 +-9 ऐसे सो ऑन, दैट इज दिस इज द H, यही तो H है। तो इसके बाद 1 बिलोंग्स टू G, 1 तो G में है, तो 1 + H + 1 क्या होगा, तो H + 1, इसका मतलब क्या होगा, H + 1 क्या होगा, 1 + 0 1 +-3 1 +-6 ऐसे एंड सो ऑन। तो दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकता हूं डॉट डॉट डॉट
देखो -5 आएगा, पहले देखो -5, धीरे धीरे -5, उसके बाद -2, उसके बाद 3 + 1 4 आएगा, उसके पहले आएगा 1, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 4 7, ऐसे टाइप का आएगा 1 4 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद 2 बिलोंग्स टू G, तो H + 2 क्या होगा, H + 2 2 + 0 2 ± 3 2 ± 6, मतलब H तो ये है 0 ± 3 ± 3, तो 2 ऐड कर रहा हूं, 2 2 ± 3 2 ± 6 2 ± 9 2 ± 9 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो चलता रहेगा, देखो इधर क्या आ जाएगा, -4 -1 2 5 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद H + 3 बिलोंग्स टू G, तो H + 3 क्या हो रहा है, देखो H + 3 मतलब H + 3 मतलब 3 3 ± 3 3 ± 6 3 ± 9 एंड सो ऑन। दिस इज ये आ जाएगा, देखो H खुद आ जाएगा, H दैट इज H, देखो 3 0 -6 -3 -0 6 -9 ऐसे आंसर रहेगा, मतलब दिस इज द H, दिस इज द H। सो इधर से हम लोग बोल सकते हो, इस पर अगर 4 ले लेंगे, अगर 4 बिलोंग्स टू G ले लेंगे, देन H + 4 हो जाएगा, सिमिलरली H + 4 हो जाएगा H + 1 का इक्वल, H पर जो 4 है तो H + 1 का इक्वल से मिल जाएगा। एंड H + अगर 5 ले लेंगे, H + 5 ले लेंगे तो वो H + 2 का इक्वल आ जाएगा। H + 6 ले लेंगे अगर, देन दिस इज इक्वल टू H ऑल्सो। तो अल्टीमेट 3 डिस्टिंक्ट क्वेश्चन मिला, 3 डिस्टिंक्ट क्वेश्चन क्या क्या है, एक H है, एक H + 1 है और एक H + 2 है, मतलब ये है 3 डिस्टिंक्ट क्वेश्चन, H + 1 एंड H + 2, बिकॉज H + 2 इक्वल टू H और H + 2 एंड H + 3 इक्वल टू H। तो अल्टीमेट यही 3 मिला, H + 1 एंड H + 2 3 डिस्टिंक्ट, therefore the three distinct क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इधर लिख रहे हो, राइट क्वेश्चन और H + 1 एंड H + 2, जितना भी एलिमेंट ले लो ये तीनों का जो सेट है यही सेट का अंदर ही आ जाएगा, तो 3 डिस्टिंक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख सकता हूं, टोटल Z इक्वल टू देखो H यूनियन H + 1 यूनियन H + 2 ये आ जाता है, ठीक है, यही आ जाएगा। तुम देखो ये तीनों अगर यूनियन ले लो तो पूरा Z वाला सेट मिल जाएगा। तो जितना सबसेट आएगा डिस्टिंक्ट सबसेट, उसका यूनियन टोटल ग्रुप हो जाएगा। डिस्टिंक्ट सबसेट जो आ रहा है, सब क्वेश्चन आ रहा है डिस्टिंक्ट क्वेश्चन, अगर डिस्टिंक्ट क्वेश्चन का यूनियन ले लेंगे तो वो पूरा ग्रुप का इक्वल हो जाएगा। और ये भी एक थ्योरम है, तो एक थ्योरम है जे अगर एक थ्योरम का एक स्टेटमेंट है जे any two right or left क्वेश्चन are either identical or distinct, any two right or left क्वेश्चन are either identical, सिमिलर होगा, आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। देखो तुम अगर कोई भी दो ले लो, H + 2 H + 5 और H + 2, ठीक है, दोनों ये क्या है, H + 5 आइडेंटिकल हो जा रहा है क्योंकि H + 5 तो H + 2 नहीं तो डिस्टिंक्ट आएगा, ठीक है। तो किसी का सब ग्रुप लेके अगर लेफ्ट क्वेश्चन पर राइट क्वेश्चन बनाएंगे, अगर 2 हो जाएगा तो आइदर आइडेंटिकल हो जाएगा नहीं तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन का ये। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोलेंगे लैग्रांज थ्योरम क्या है, एवरी सब ग्रुप का ऑर्डर से डिवाइड कर देगा, ये बोलेंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज इतना दूर रहने दो, ओके बाय।